हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे साइंस सब्जेक्ट का। और यह बुक जो है ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे ये पढ़ाई जाती है क्लास 6 में। तो चैप्टर 15 जो है वो है एयर अराउंड अस। तो बच्चों देखिए, हम जो है अपने चारों तरफ एयर होती है, हमारे चारों तरफ एयर होती है, लेकिन हम जो है उसको देख नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एयर नहीं है, हमारे चारों तरफ एयर मौजूद होती है। और इस चीज़ को महसूस करने के लिए हम जो है चलिए कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे पहली एक्टिविटी है फिरकी बनाना। हम जो है फिरकी बनाएंगे, ठीक है। हम जो है एक फिरकी बनाएंगे और यह जो है इस तरह से पेपर्स की या प्लास्टिक के पेपर की बनी होती है। और जब हम इसको हवा की दिशा में थोड़ा सा आगे पीछे करके ऐसे करेंगे तो ये जो है फैन की तरह चलने लगती है। तो जो इसका चलना जो है हमें ये शो करता है कि हवा जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है। ठीक वैसे ही यह जो है एक कॉक होता है जो कि ये शो करता है कि यह जो है कॉक होता है, ठीक है, वेदर कॉक, कि हवा जो है किस डायरेक्शन में चल रही है। और यह जो है बहुत सारे जगहों पे पार्क और जू वगैरह में लगाया रहता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो क्या हम जहाँ हैं वहाँ पे हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट होती है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और इससे हम समझेंगे कि हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है। इसके लिए हम दो बीकर लेंगे, ये दो बीकर लेंगे, दोनों में एक ही बराबर पानी भर लेंगे। एक बीकर में जो है कि हम, और इसी तरह से हम दो बॉटल लेंगे और एक बॉटल के कैप को हम बंद रखेंगे और एक बॉटल के कैप को हम खुला रखेंगे। एक बॉटल के कैप को जिसको हम बंद रखेंगे और बीकर में उसको उल्टा करके ऐसे डिप करेंगे तो इस तरह से जो है कि क्या होगी कि ये इस तरह से डिप होगा। लेकिन दूसरा बीकर जिसमें कि हमने एक उसके कैप को खोला हुआ है और उसको जब हम डिप करेंगे तो उसमें जो बॉटल में जो एयर है वो एयर जो है बाहर की तरफ निकलेगी और पानी में जो है हमें बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब बॉटल में जो है एयर प्रेजेंट है और जब हम वाटर में डिप करते हैं तो वाटर जो है इसके अंदर जाता है। तो जब अंदर जाता है और स्पेस को घेरता है तो उस स्पेस की एयर जब बाहर निकलती है तो वो बुलबुले के साथ में निकलती है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है एयर है, हर जगह पे एयर है। और आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन, ठीक है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है। हमारी अर्थ जो है एयर की एक थिन लेयर से सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंडेड अप टू द मेनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ जो है एयर की एक थिन लेयर होती है और यह कई किलोमीटर तक होती है, ठीक है। लेकिन जब जो है माउंटेनियर्स जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तब ये जो है कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अर्थ पे जो भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो एयर की जो डेंसिटी होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है माउंटेन पे, वो कम होती जाती है और इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए माउंटेनियर्स जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। व्हाट इज एयर मेड ऑफ? तो पहले 18th सेंचुरी में यह समझा जाता था कि एयर जो है कोई एक ही चीज की बनी होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्टडी हुई और इसके कंपोजिशन के बारे में हमने जाना तब हमें ये समझ में आया कि एयर जो होती है इसका जो है कंपोजिशन अलग अलग होता है, ठीक है। इसका जो है कंपोजिशन अलग अलग होता है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वाटर वेपर के बारे में जानेंगे, ठीक है। वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर के बारे में जानेंगे। तो वाटर वेपर के बारे में हमने पहले भी समझ लिया है कि जैसे कि कोई भी कूल सरफेस है तो कूल सरफेस पे एयर जो प्रेजेंट होती है तो एयर में जो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, तो एयर में जो वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है तो वो जो है कि कूल सरफेस पे क्या होता है कि वाटर का जो वेपर है वो जो है कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बना लेता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस को जानने के लिए जो है हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी थर्ड जो है इसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में समझेंगे। तो जैसे हमें जो है कोई भी चीज़ को बर्न जब करते हैं, चाहे वो इंसेंस स्टिक हो या कैंडल हो, उसको जो है जलने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन
का मौजूद होना ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जलता है। और अगर ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाए तो वो बुझ जाती है। एक जैसे कि कैंडल हम जलाएंगे, टेबल पे रखेंगे और उसको जो है किसी कंटेनर से ऐसे ढक दिया ना, तो वो 1 मिनट से भी कम समय में वो जो है बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ये देखेंगे कि जैसे कि दो इस तरह से ग्लास के डिशेस लेंगे, इसमें वाटर जो है इस लेवल तक भरा हुआ है, इस तरह से इसमें वाटर को भर देंगे और यहाँ पे दोनों में एक एक कैंडल रखेंगे और एक जो है कैंडल को, जलती हुई कैंडल को एक छोटे ग्लास के जार से ढकेंगे और दूसरे को बड़े ग्लास के जार से ढकेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटा ग्लास का जार है उसमें जो एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, और क्योंकि बड़े जार में स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे इसके स्पेस में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है, पहले जो है जिस कैंडल को हमने छोटे ग्लास जार से ढका है वो कैंडल जो है पहले बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है की अमाउंट कम है। और जो है जिसको बड़े ग्लास जार से हमने ढका है वो जो है देर से बुझेगी। ठीक है। बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होता है। वी सी दैट वन कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। और हमने ये समझ लिया है कि एयर का एक कंपोनेंट जो है ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन के बारे में हम यहाँ देखेंगे एक्टिविटी 3 में कि जो है कि एयर में जो है कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इन ए क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग। जैसे कि आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़े से कि जलते हुए जहाँ पे कोई भी चीज़ बर्न हो रही हो वहाँ पे जो है कि हमें चारों तरफ से स्पेस को बंद करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब कोई भी चीज़ बर्न हो रही होती है तो वो जो है ऑक्सीजन का यूज करती है, और वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की आवाजाही नहीं होगी तो क्या होगा कि वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाएगा बर्निंग में, और हम जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसको सांस लेने के लिए जो सांस में ऑक्सीजन लेगा वो उसको पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और जो है कि क्या होगा जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको सफोकेशन महसूस होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ठंडियों के दिनों में या फिर कभी भी इन ए क्लोज्ड रूम if there is some material that is burning you may have felt suffocation। ठीक है। This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulated in the room. As the burning continue, carbon dioxide make up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. Means कि plant और animal जो होते हैं consume oxygen for respiration के लिए यह जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो है कि प्लांट और एनिमल के जो मैटर है वो भी जब वो बर्न होते हैं तब भी जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेज एंड द फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब फ्यूल को हम बर्न करते हैं तब भी जो है स्मोक प्रोड्यूस होता है। स्मोक contain a few gases and the fine dust particle and is often harmful। और यह जो होता है बहुत ही harmful होता है। That is why you see long chimneys in the factory। तो जो है कि आप जो है देखते हैं कि चिमनीज लगी होती हैं बड़ी फैक्ट्रियों में। This makes the harmful smoke and gases away from our nose but bring it closer to the bird flying up in the sky। Dust particles are always present in the air।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये समझ लिया इंटर द रूम, डस्ट पार्टिकल को एयर में जब होता है तो उसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 4। ठीक है, जैसे कि कोई रूम है और उसको हम उसमें 2 या 3 जो भी दरवाजे और खिड़कियां हैं उसको हम अच्छे से बंद कर देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे, लकड़ी के दरवाजे हों उसको अच्छे से बंद करके पूरे डार्क रूम बना दें और जो है कि उसमें जो है एक छोटा सा स्लिट के बराबर एक होल करें और उसमें से जब जो है जो कि सन को फेसिंग हो, सन फेसिंग का दरवाजे में एक छोटा सा स्लिट जैसा होल करें, जैसा कि इस फोटो में आप देख के समझ सकते हैं। तो क्या होगा कि जब लाइट की एक पतली सी बीम जो है कि रूम के अंदर प्रवेश करेगी तो आप देख सकते हैं कि उस बीम ऑफ लाइट में आपको डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे दिखेंगे। तो यह जो है कि एयर में जो है कि नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। डू यू सी सम टेनी शाइनी पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ द सनलाइट। तो यहाँ पे आप जो है डस्ट के छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए बहुत ही आराम से देख सकते हैं। During cold winter, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. This so that air also contains dust particle. The presence of dust particle in air varies from time to time and place to place. ठीक है, तो इसलिए जहाँ भी हम होते हैं वहाँ पे या फिर हर एरिया में रीजन में अलग अलग जो है कि डस्ट पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन होता है वो जो है वेरी करता है जगह टू जगह, एक जगह से दूसरी जगह। बुझो आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर इज वेयरिंग ए मास्क। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं ये जो है हमेशा मास्क क्यों पहने रहते हैं, क्योंकि यह जो है इनका काम होता है ट्रैफिक को रेगुलेट करना। और वहाँ पे जो है कि बहुत सारे किसी भी रोड साइड पे बहुत सारी व्हीकल चलती है और बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहाँ पर कि डस्ट जो कि डस्ट को रिलीज करती है, स्मोक को रिलीज करती है, जो कि बहुत ही। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। और कभी कभी आप जो है कि जब ब्रीद करते हैं अपने माउथ से तो आप जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा स्कोल्ड किए गए होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम माउथ से ब्रीद करते हैं जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है कि जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको हम छान नहीं सकते, लेकिन हमारे नोज में जो होती है कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और जो है कि म्यूकस होता है, स्लाइम होता है, जो कि एयर में प्रेजेंट डस्ट को जो है कि छान फिल्टर कर देता है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा जो है सांस जो है नाक से, नोज से ही लेनी चाहिए। पहली वांट टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो इफ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर हेजी। तो यह जो है यहाँ पे पहली कहती है कि कोई भी ग्लास विंडो जो होती है बहुत दिनों तक अगर हम उसको साफ नहीं करते हैं तो क्यों वो जो है कि बहुत ही गंदी सी दिखती है, इसलिए कि बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल उस पे आके धीरे धीरे जमा होते हैं, वो जमा हो जाते हैं और इसलिए वो हैजी दिखता है। बुझो वांट टू नो व्हाई द ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप ए वुलन ब्लैंकेट ओवर ए बर्निंग ऑब्जेक्ट। मीन्स कि जब कोई भी वस्तु जल रही होती है तो उसकी बर्निंग को ख़त्म करने के लिए क्यों कहा जाता है कि उसके ऊपर जो है कि हमें एक ब्लैंकेट रैप करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जो है बर्न होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है ऐसा कहा जाता है हमसे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर को यहाँ पे इस फोटो से जो है कि दर्शाया गया है। यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा हमारी जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर में उस जो एयर है, ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, वो नाइट्रोजन का है। ठीक है, 78% जो है हमारे एयर में नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इनफैक्ट
these two gases together make up 99%, ठीक है। मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होते हैं। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें रिमेनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर सारे होते हैं। टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल, ठीक है, आर ए बीकर, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, ठीक है। तो जो एनिमल जो है वाटर में रहते हैं और सॉइल मिट्टी में रहते हैं, उनको ये ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल हो पाता है? क्योंकि तो क्या वाटर में ऑक्सीजन होता है और मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है? इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जब हम किसी ग्लास बाउल में या किसी बीकर में वाटर को लेके जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसके जो है कि हमारे वेसल के सरफेस पे छोटे छोटे एयर के बुलबुले दिखते हैं, और ये एयर के बुलबुले जो होते हैं ये प्रूफ होते हैं कि हाँ, वाटर में जो है कि एयर प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक इसी तरह से जब हम मिट्टी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जब हम ड्राई मिट्टी को वाटर में डालते हैं तो वो जो है बहुत सारे जो है कि उसमें से एयर रिलीज होता है और आपको सनसनाहट, बुदबुदाहट की आवाज़ ऐसे आती है। तो इसका मतलब है कि जो है कि मिट्टी में एयर थी और वो एयर जो है बाहर निकल रही होती है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द, तो ठीक है, तो इस तरह से जो एनिमल सॉइल में बरो बना के रहते हैं वो भी जो है बहुत ही आराम से जो है कि सांस ले पाते हैं, और जो है वो अपने बरों को बड़ा बनाते हैं, जिससे कि ऐसा बनाते हैं जिसमें कि एयर की आवाजाही भी हो सके। और जो एनिमल जो है कि वाटर के होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे रिप्लेस्ड होती है? वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस along with it. Plant also consume oxygen for respiration but they produce more of it than they consume, ठीक है। जो भी प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब ये ऑक्सीजन मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मीन्स कि उनके रेस्पिरेशन के पूरा होने के बाद भी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो जो है ह्यूमन बींग और एनिमल्स लेते हैं। दिस इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज ओबियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एनिमल जो है प्लांट्स के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे प्लांट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट एनिमल्स। दे वुड कंज्यूम ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स कि प्लांट भी बिना एनिमल के नहीं रह सकते, क्योंकि अगर जो है प्लांट सारे मीन्स कि प्लांट जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, और अगर एनिमल नहीं रहेंगे तो कौन प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे जो है कि वो अपना फूड बनाएंगे? तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। We can see that both need each other, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट्स को भी एनिमल की ज़रूरत है और एनिमल्स को भी प्लांट की ज़रूरत है। एज द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज thus maintained. This show the interdependence of plants and animal. We can now appreciate how important air is for life on earth. Are there any other use of air? Have you heard? ठीक है। तो एयर का और हम क्या यूज करते हैं? तो विंड मिल जो है हम चलाते हैं। द विंड मिल रोटेट, मीन्स कि जो हवा होती है वो विंड मिल को रोटेट करती है। The windmill is used to draw water from the tube well and run floor mills, ठीक है। जो आटे की चक्की होती है उसको भी हम विंड मिल्स के थ्रू चलाते हैं। Windmill are also used to generate electricity. Air help in the movement of sailing yachts, gliders,
parachutes and aeroplane. Birds, bat and insect can fly due to the presence of air. Air also help in the dispersal of the seed and pollen of the flower of the several plants. Air play an important role in the water cycle. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है एयर हमारे लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी किस तरह से ज़रूरी है। एयर जो है और कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, सीड और पॉलन ग्रेन के डिस्पर्सल में। जो पॉलन ग्रेन होते हैं फ्लावर्स के, उनके डिस्पर्सल में भी एयर जो है बहुत ही मदद करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एयर अराउंड अस ये चैप्टर हमने किया, चैप्टर नंबर 15। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। मैं इसके अगले वीडियो में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर इसमें कोई भी कमी रही तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी, और जो है कि मुझे समझ भी आएगा कि हाँ, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। धन्यवाद।